आत्म अनुशासन क्या है, आत्म अनुशासन सफलता के लिए क्यों जरूरी है और आत्म अनुशासन के क्या नुकसान हैं, आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बक्सी पर स्वागत करता हूं। आज का विषय है आत्म अनुशासन। अनुशासन दो प्रकार का होता है साथियों, एक होता है आत्म अनुशासन और दूसरा होता है बाह्य अनुशासन। अनुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन मतलब कुछ ऐसी बातें जो हमको नियम और कानून के हिसाब से करनी चाहिए, और कुछ बातें नियम और कानून या समाज उस समय के हिसाब से नहीं करनी चाहिए। यह अनुशासन कहलाता है, यह डिसिप्लिन कहलाता है। तो आज बात हो रही है यहाँ पर आत्म अनुशासन सफलता के लिए क्यों आवश्यक है। आपने देखा होगा समाज में बहुत से लोग बहुत सफल होते हैं, जबकि वहीं पर कुछ लोग असफलता प्राप्त करते रहते हैं। बहुत से लोग स्वस्थ होते हैं, जबकि वहीं पर बहुत से लोग अस्वस्थ होते हैं। कुछ लोग बहुत ही सामाजिक स्तर पर बहुत शानदार अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जबकि कुछ लोग सामाजिक तौर पर बहुत ही पीछे होते हैं, सामाजिक संबंध भी उनके कमज़ोर होते हैं। इन सबके पीछे यह कहें कि सफलता की अचूक कुंजी कोई चीज़ है तो वो है आत्म अनुशासन। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पास पैसा हो, सफलता हो, प्यार हो, अच्छे सामाजिक संबंध हो, तो आपको आत्म अनुशासन अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, अपनी सफल जिंदगी के लिए आत्म अनुशासन सीखना चाहिए। आत्म अनुशासन या जो सफल व्यक्ति होते हैं उनमें एक कॉमन चीज़ होती है कि वो काम कर लेते हैं जो सामान्य तौर पे लोग नहीं कर पाते हैं। अधिकांश लोग जो काम उबाऊ होता है या जिसको करने में रुचि ना हो या जिसके करने में आनंद ना आए तो वो काम करना पसंद नहीं करते हैं, जबकि जो सफल व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा आत्म अनुशासन होने के कारण से वो उस कार्य को कर देते हैं और वही लोग सफल हो जाते हैं। एक चीज और है साथियों कि अधिकांश लोग जिस मार्ग में कोई रुकावट ना हो, जिस मार्ग में कोई बाधा ना हो, ऐसे मार्ग का चयन करते हैं, जबकि जो सफल व्यक्ति होते हैं वो ऐसे मार्ग तय करते हैं जिनमें सफलता निश्चित हो। भले ही मार्ग में कितने ही ऑब्स्टिकल या रुकावट आए, लेकिन उसी मार्ग पर चलना पसंद करते हैं। जो असफल व्यक्ति होते हैं वो सरल और सीधा मार्ग चयन करते हैं। इसी प्रकार से त्वरित फायदा देखने वाले यानी अधिकांश लोग जिसमें जल्दी फायदा मिल जाए ऐसे काम का चयन करते हैं। और जो सफल व्यक्ति होते हैं वो उसकी दीर्घकालिक योजना बनाते हैं। उस काम से तत्काल फायदा हो ये तो आवश्यक है, लेकिन यदि उसके आने वाले समय में उसके नुकसान देखने को मिले तो ऐसे मार्ग को नहीं चयन करना चाहिए या ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि तात्कालिक तो वो फलदायी है लेकिन आगे चल के उसके बहुत नुकसान है। तो आत्म अनुशासित जो व्यक्ति होता है वो अपने पूरे लाइफ स्टाइल में आत्म अनुशासन से काम लेता है। जैसे सुबह जागना एक साधारण सी बात है। सुबह आप जागेंगे तो निश्चित तौर पे थोड़ी सी अलाली या कहना चाहिए आलस आता है। हर कोई चाहता है कि आराम से या बहुत देर तक सोते रहें। आराम किसको पसंद नहीं है, लेकिन आत्म अनुशासन की वजह से जो व्यक्ति समय पे बिस्तर छोड़ देता है उस समय जो वातावरण, मान लीजिए कोई छात्र है, यदि वो जल्दी उठता है तो उस समय विचारों की संख्या वातावरण में बहुत कम होती है। इस कारण से बहुत ही अच्छा याद होता है। या कोई भी कार्य का या किसी भी योजना का कोई आपको समाधान नहीं मिल रहा है तो आप ध्यान देंगे ब्रह्म मुहूर्त ऐसे ही नहीं कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि आप चिंतन करेंगे तो उस बात का समाधान ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा।
ये जो अस्तित्व है उस समय सारे लोगों के दिमाग सोए होते हैं और आपका मस्तिष्क है वो इस अस्तित्व से सीधा संपर्क स्थापित कर लेता है। इसलिए ब्रह्म बेला या ब्रह्म मुहूर्त, अमृत बेला भी इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आत्म अनुशासन का पहला यदि कोई विषय है तो वो है सुबह जागना। दूसरा नित्य क्रिया। अब नित्य क्रिया में भी हम देखें कि आरामदायक तरीके से बेड टी लेना सभी को पसंद आता होगा, लेकिन इसका आगे जाके दीर्घकालिक दुष्परिणाम हो सकता है कि आपके जो दांत हैं वो अस्वस्थ हो जाएं, या आप ब्रश करके जब चाय पिएंगे तो उसमें जो बैक्टीरिया और जो आपके दांतों पर अमलगम बन जाता है या एसिड बना हुआ होता है रात भर का, वो सब साफ हो जाता है। इसलिए ब्रश करना बहुत ही आवश्यक है। अब तात्कालिक लाभ ये दे रहा है कि आप बेड टी लेटे लेटे आराम से पिएंगे, आराम मिलेगा आपको। लेकिन आप यदि सुबह ब्रश कर लेते हैं, बहुत अधिक जैसे ठंड पड़ रही है पता चला, तो रात्रि में आप जैसे ब्रश नहीं करते हैं तो अभी तो ठीक है, आप तत्काल आपको फ़ायदा मिल गया कि आप जल्दी से जाके सो गए। लेकिन यदि आप लगातार ब्रश करेंगे तो आपके दांत स्वस्थ रहेंगे और कालांतर में जब आप 50, 60 या 70 साल के हो जाएंगे तब भी आपके दांत स्वस्थ रहेंगे। वरना आपने देखो 30, 35 साल यहाँ तक कि 40 साल के लोगों के दांत बहुत ही मतलब ख़राब कंडीशन में, यानी कि डिके होने लगते हैं, उनमें दांतों में गड्ढे पड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों से या बैक्टीरिया और पायरिया जैसी समस्याएं बन जाती हैं। तो इनसे बचने के लिए थोड़ा सा आत्म अनुशासन बहुत आवश्यक है। फिर सुबह उठ के नित्य क्रिया करें, व्यायाम करें। जैसे व्यायाम करने में भी कष्ट होता है, सुबह सुबह बाहर घूमने जाने में भी कष्ट होता है। व्यक्ति चाहता है कि ठंड में या किसी भी सीजन में क्यों ज़बरदस्ती हम बाहर निकलें, लेकिन कालांतर में देखें एक लंबे समय के लिए तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप यदि 4 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं, सुबह सुबह की ठंडी हवा, आप जो प्राणवायु है वो सेवन कर लेते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। इसके बाद पूजा है, पाठ है, ध्यान है, स्वाध्याय है। अपने जीवन में ये आत्म अनुशासन के साथ इन सारी चीज़ों को आपको करना चाहिए। भोजन में भी देखें आत्म अनुशासन की कहाँ आवश्यकता पड़ती है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इस विषय को लेके भी बहुत ही ज़रूरी है कि आप आत्म अनुशासित रहें। कोई भी अच्छी चीज़ खाने में अच्छी लगती है जब, तो यदि आप अधिक खा जाते हैं तो उस कारण से आप बीमार पड़ सकते हैं। लगातार बहुत अधिक गरिष्ठ तेल मसाला खाने से भी आपकी पाचन शक्ति प्रभावित होती है और कालांतर में आप कोलेस्ट्रॉल के शिकार हो सकते हैं। तो इसमें भी आत्म अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। और कुछ लोग तो मांसाहार यानी कि मृत प्राणियों को खा के आत्म अनुशासन तोड़ते हैं। वहीं पर एक बाल मिल जाए तो खाना पसंद नहीं करते हैं, या कीड़ा छोटा सा मिल जाए तो खाना पसंद नहीं करते हैं। उसी मांस में जो कि एक पूरा शरीर किसी का मारा गया है और उससे वो भोजन बना है, मांसाहार आप जब करते हैं तो इस बात का विचार करें, आपकी एक बाल उसमें मिल जाए तो वो नहीं खाना खाते आप, और जबकि पूरा शरीर आप खाने के लिए बैठे हैं। वो किस अवस्था में भोजन बना है वो आपके शरीर पे असर डालता है। बहुत ही कष्ट या उस समय उस प्राणी की जो वाइब्रेशन या आत्मा वो किलपती है, दुख सहन करती है, और उसके बाद उससे वो मांसाहार या भोजन तैयार किया जाता है। जब वो आप करेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति कहाँ जाएगी, इस बात पे आपको विचार करना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी है आत्म अनुशासन भोजन के विषय को लेके, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आत्म अनुशासन का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है जब आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले रोटी सब्जी खाते हैं, फिर दाल चावल खाते हैं, फिर उसके बाद साथ में पापड़ है, मूली है, सलाद है, नमकीन, ये सब खाने के बाद अंत में यदि मीठा रखा हो तो अंत में खाया जाता है। ये आत्म अनुशासन कहलाता है। वैसे तो चाहते हैं आप कि पहले ही रसगुल्ला खा लें या मीठा खा लें, लेकिन ये आत्म अनुशासन आपको समाज से मिला हुआ है कि सबसे पहले रोटी खाना है, दाल चावल सब्जी, ये सब खाने के बाद नमकीन खाने के बाद मीठा खाना है। तो इसी प्रकार से प्रारंभ में मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन अंत में यदि आपको मीठा जैसा सफल परिणाम चाहिए तो निश्चित तौर पे आपको आत्म अनुशासित रहकर ही ये प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसे ही छात्र जो अध्ययन करते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, अभी इस समय यदि आप परिश्रम कर लेते हैं, प्रातःकाल उठ के, जैसे मैंने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ही अच्छा जो आपका मस्तिष्क होता है वो खाली होता है, और उस समय समाज में भी या अपने आसपास वातावरण में बिल्कुल शांति होती है, तो उस समय आपको याद अच्छे से होता है। तो छात्र उस समय अच्छे से याद करें। अब कार्य करने के लिए एक बात और बताएं हम आपसे कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता के लिए जितना समय निश्चित है उतना समय ही लगेगा। दो चीज़ों यानी कि सबसे बड़े सफलता के जो शत्रु हैं वो है शॉर्टकट अपनाना और दूसरा त्वरित फायदा देखना, तत्काल फायदा। जो सफल व्यक्ति होते हैं वो बहाने नहीं करते हैं, और जो असफल व्यक्ति होते हैं उनके पास एक नहीं अनेक बहाने होते हैं। जैसे कि मेरे पास पैसा नहीं है, साथी अच्छे नहीं हैं, मेरा परिवार अच्छा नहीं है, मैं जहाँ रहता हूँ वो जगह अच्छी नहीं है, और अनेक किस्म के, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेरी उम्र अभी कम है, कहीं कोई कहेगा मेरी उम्र अधिक है। अच्छे कार्य की शुरुआत करने के लिए ना ही किसी बहाने की गुंजाइश होती है, बस एक दृढ़ इच्छा शक्ति की करने की होती है कि हमको ये काम करना है। करना है मतलब करना। किसी बात को सुनना और सुन लेना में बहुत फर्क होता है। जब किसी बात को आप सुनते हैं और उसको आत्मसात करते हैं तब उससे परिणाम निकलते हैं। यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। जब सबकॉन्शियस माइंड में बात पहुंच जाती है तो वो फलदायी होती है। वही आत्म अनुशासन आपका सफल होता है, और सफलता की जो मुख्य कुंजी है वो है आत्म अनुशासन। जैसे आप चाहते हैं कि आप पैसा या धन बढ़ाना या सबसे अधिक धनी व्यक्ति बनना, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। काम करें, फिर उसमें आत्म अनुशासित रहते हुए जब आपकी थोड़ी आय बढ़ जाए तो उसमें से एफडी या आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट, इस प्रकार के छोटे छोटे से व्युत्क्रम करके, मान लीजिए आपकी आय 200 रुपये है और यदि आप 10 रुपये पर डे भी बचाते हैं तो माह के अंत में आपके पास 300 रुपये बचत होगी। इस प्रकार से करते करते आप पूरे साल में लगभग 300 रुपये माह भी बचाए, 3600 रुपये आपके पास वर्ष के अंत में होंगे। इस पैसे को आप एफडी में जमा कर दें या कहीं पे इन्वेस्ट कर दें और इससे पैसे से पैसा कमाना शुरू करें। तो ये शुरुआत में आपके जो आराम, या कहना चाहिए कि ऐशो आराम में या कोई लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तब आपको पैसे की बचत होगी। यहाँ पर किसी को इतनी अधिक आय नहीं होती है। जो भी बड़े लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आत्म अनुशासित रहते हुए बचत करना सीखा है, तभी जाके वो आगे बढ़ पाए हैं। आत्म अनुशासन के नुकसान मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि हर चीज़ के लाभ भी होते हैं, हानि भी होती है, फायदे भी होते हैं, वहीं नुकसान भी होते हैं। तो यदि अत्यधिक आत्म अनुशासन या सनक की हद तक आत्म अनुशासन आ जाए व्यक्ति में, तो वो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करने लगता है और उसके नुकसान सामने आने लगते हैं। जैसे कोई नया इनोवेशन या कोई नई खोज करनी है या नई जगह के बारे में आपको जानना है या नया कुछ करना है, तो वो आप करने से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि यदि आप आत्म अनुशासित रह के सिर्फ अपने उसी काम में लगे रहें जो आपने तय कर रखा है, तो कहीं ना कहीं आप नई चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आत्म अनुशासन इस हद तक होना चाहिए कि जब तक आपकी आत्मा खुशी रहे या सुखमय रहे। यदि आपका आत्म अनुशासन आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, आपके परिवार को, आपके रिश्तों में बाधा बनने लगे, तो उस समय वो आत्म अनुशासन सनक की हद पे है, ये मान लें आप। वो इसलिए बताया मैंने आत्म अनुशासन नुकसानदायक कब हो जाता है। मान लीजिए आपने एक नियम बना रखा है कि आप 10 बजे रात में सो जाएंगे, वो सो भी जाना चाहिए। वैसे एक सामान्य तौर पे यदि आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना चाहते हैं तो आप रात्रि में 10 बजे शयन हर हाल में कर लेना चाहिए। लेकिन उसी स्थान पर मान लीजिए कोई बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है या किसी के यहाँ
शादी में गए हैं, वो थोड़ा सा उसमें यदि आप लेट हो रहे हैं, या मान लीजिए कोई बैठक चल रही है, तो उस पर आपको आत्मानुशासन इसमें ढील देनी ही चाहिए, क्योंकि कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया एडवेंचर प्राप्त करने के लिए आत्मानुशासन में छूट देनी चाहिए। यदि आप वो नहीं कर पाते हैं तो यानी कि आप सनक की हद तक आत्मानुशासित हो चुके हैं। इससे आपको बचना चाहिए ताकि आपकी मौलिक सृजनात्मकता बची रहे, जिंदा रहे, और आप कुछ नया भी कर सकें। तो आज साथियों आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।